हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे बहुत लोगों के जहन में होता है कि पहाड़ों पर चढ़ने के बाद या यूँ होता है कि पहाड़ों पर जो है हमेशा सालों के साल पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ जमी रहती है, या फिर पहाड़ों पर बर्फबारी क्यों होती है, स्नोफॉल क्यों होता है ना। पहाड़ों पर बर्फबारी बर्फबारी क्यों होती है, ये क्वेश्चन लोगों के जहन में होता है कि पहाड़ों पर बर्फबारी क्यों होती है, स्नोफॉल क्यों होता है, या यूँ कहो कि जो है पहाड़ों की जो ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं, क्या रीज़न होता है इसका। ठीक है, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन देखने के लिए मैं आप लोग को समझाता हूँ इसको। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं डीप में, थोड़ा वीडियो को थोड़ा लेंदी करके। दोस्तों देखें, ये होता है ये हमारा ग्राउंड है, अर्थ है हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। इस अर्थ से तकरीबन औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर, हमारी इस जमीन से औसत 12 किलोमीटर तक की जो ऊपर की ऊंचाई होती है उस ऊंचाई को नाम दिया जाता है। ये जो ऊंचाई की जो अधिकतम सीमा होती है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा। और ये जो पूरा एरिया होता है जमीन से लेकर औसत 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई के बीच का जितना भी एरिया होता है, जो वायुमंडल है, जो हमारा जो है इन्वायरमेंट है, उसको नाम दिया जाता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारा जो है जमीन से ऊंचाई पर पहाड़ होता है 8 किलोमीटर होता है ना, 7 किलोमीटर। जैसे इसके बारे में बात कर रहा हूँ, एवरेस्ट की, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो उसका नाम है एवरेस्ट, है ना। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एवरेस्ट। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर, या इसको यूँ कह सकते हैं कि करीब जो है 8,848 मीटर को नियर अबाउट हम लोग 9,000 मीटर इसको मान सकते हैं। और 9,000 मीटर को क्या कह सकते हैं, किलोमीटर में अगर कहें तो 9 किलोमीटर, है ना, 9 किलोमीटर। ठीक, जमीन से 12 किलोमीटर औसत ऊंचाई को नाम दिया जाता है क्षोभ मंडल, उसके बीच का जो एरिया क्षोभ मंडल। और उसी क्षोभ मंडल में आते हैं हमारे पर्वत पहाड़, है ना। सबसे जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, उसकी जो है हाइट है नियर अबाउट 9 किलोमीटर। अब क्या होता है कि इस 9 किलोमीटर ऊंचाई पर हमेशा जो है बर्फ क्यों जमी रहती है, साल भर। रीजन क्या है, तो देखो उसका रीजन ये है कि हम लोग क्षोभ मंडल में जब हम लोग जमीन से, ग्राउंड से जब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। मान लिया कि मैं यहाँ पर ज़मीन पे हूँ, ज़मीन से 1 किलोमीटर अगर ऊपर मैं चला जाऊँ तो मेरा जो टेम्परेचर होगा वो 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। मीन्स इस धरती के ऊपर अगर यहाँ पर 30 डिग्री इतना टेम्परेचर है और मैं चढ़ के ऊपर चला गया 1 किलोमीटर, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस मेरा तापमान कम हो जाएगा, 37 में से 6.5 घटा देंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये 9 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, तो 9 किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना होगा, 9 गुणा 6.5, मतलब कि एवरेस्ट की जो चोटी है उसकी ऊंचाई मान लिया 9 किलोमीटर है, तो 9 किलोमीटर हम जमीन से ऊपर गए तो हमारा टेम्परेचर कितना कम होगा,
1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री कम होता है, तो 9 किलोमीटर जाने पर इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये नियर अबाउट ये कितना आएगा, 9 पे से 45, 9 से 54 और 60, मतलब ये हुआ कि 60.5 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान कम हो जाएगा। 37 डिग्री हमारा ऑलरेडी है और उसमें से 60 कम हो जाए, मीन्स 37 माइनस 60 कर दो तो कितना बचता है, ये माइनस में आ रहा है ना, कितना आएगा, नियर अबाउट इसको हम लिखेंगे नियर अबाउट ये आएगा 22.5 डिग्री और ये माइनस में आएगा। अब जरा सोचो कि कहीं पे हमारा टेम्परेचर अगर माइनस में आता है तो क्या होगा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो वहाँ पर पानी जो है बर्फ जम जाती है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर 9 किलोमीटर ऊंचे ऊपर जाने पर हमारा टेम्परेचर कितना हो रहा है, -22। अब -22 कब आएगा, पहले तो 37 से आएगा 36, 35, 30, 20, 10, 0 के बाद फिर -1, -2, उसके बाद -22 है। इसका मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम होता है, एवरेस्ट की जो चोटी है टेम्परेचर इतना कम होता है कि वहाँ पर -22 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, वहाँ पर जो पानी होता है, क्या होते हैं वो, जो वहाँ पर ओस गिरती है ना, जो ओस गिरती है वो क्या होती है, सीधा बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है।